हेलो दोस्तों, यह है हमारा डे कंपनी का 6 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर जो कि 48 वोल्ट बैटरी के साथ काम कर रहा है, लेड एसिड बैटरी के साथ। तो आज हम इस वीडियो में आपको इस इन्वर्टर की जैन पोर्ट की सेटिंग जो है, क्योंकि इस इन्वर्टर पर जनरेटर भी सपोर्ट करता है और इसी पोर्ट से हम अपना स्मार्ट लोड भी निकाल सकते हैं। तो वही हम आज इसकी वीडियो में बताएंगे कि इस इन्वर्टर से स्मार्ट लोड हम कैसे चलाएंगे और इसकी जो सेटिंग्स हैं वो कैसे कैसे हम इसमें करेंगे। फ़िलहाल मॉर्निंग का टाइम है और हमारा लोड बिल्कुल लो चल रहा है। बैटरी हमारी 56 हो चुकी है, ये देखिए 56, और 13 एम्पेयर से ये चार्ज कर रहा है बैटरी को। 56 हमारी बैटरी के वोल्टेज पहुंच चुके हैं। लोड हमारा मात्र 250 या 260 के लगभग वोट के समथिंग चल रहा है और जनरेशन हो रहा है हमारा 992 1 किलोवाट के समथिंग। 366 वोल्ट हमारे स्टिंग बना रही है और 1.7 किलोवाट का जनरेशन हो चुका है आज और टोटल हो चुका है 24। तो चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं जनरेटर पोर्ट। जनरेटर पोर्ट से आप जनरेटर के कनेक्शन भी कर सकते हो और उसी को अगर जनरेटर आप पोर्ट यूज़ नहीं कर रहे हो, जनरेटर नहीं लगा रखा है, तो उसी पोर्ट से आप स्मार्ट लोड को भी कनेक्ट कर सकते हो। यह देखिए, इसमें जो पोर्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक है लोड और एक है जनरेटर पोर्ट। जनरेटर पोर्ट से स्मार्ट लोड निकलेगा और लोड से हमारा जो मेन लोड होता है वो निकलेगा। तो स्मार्ट लोड से मतलब यह है कि आप अपने घर में दो तरह का लोड चला सकते हो, स्मार्ट लोड और जो आपका मेन लोड है। स्मार्ट लोड में आप हैवी लोड को कंसीडर कर सकते हो, हैवी लोड कह सकते हो स्मार्ट पोर्ट को। जैसे हैवी लोड आपके एसी हो गया, गीजर हो गया, इस तरीके के लोड को स्मार्ट लोड कंसीडर कर सकते हो। तो यह है हमारी जैन पोर्ट की सेटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिख रहा होगा जनरेटर इनपुट। अगर आप अपने घर में जनरेटर को यूज़ कर रहे हो तो आपको इस पोर्ट को सेलेक्ट कराना है, और अगर आप जनरेटर यूज़ नहीं कर रहे हो और अपने आपके घर में स्मार्ट पोर्ट की स्मार्ट लोड की सेटिंग नहीं है, मतलब डबल वायरिंग नहीं है, तो आप तब भी इसी पोर्ट को सेलेक्ट करोगे। ठीक है। तो दूसरा नंबर पर आपको दिख रहा होगा स्मार्ट लोड आउटपुट। अगर आप अपने घर में दो तरीके की वायर यूज कर रहे हो, स्मार्ट लोड और मेन लोड, तो आपको स्मार्ट लोड के सेटिंग को सिलेक्ट करना है और इसके आपको दिख रहा होगा ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन। इसका मतलब यह है जैसे ही लाइट आएगी, ये ग्रिड आएगी, तो आपका जो स्मार्ट लोड है वो ऑन हो जाएगा। ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन पे अगर आप इसको क्लिक करते हो तब। और इसी के नीचे आपको दिख रहा होगा ऑफ ग्रिड इमीडिएटली ऑफ। जैसे ही लाइट जाती है तो आपका जो स्मार्ट लोड है वो इमीडिएटली बंद हो जाएगा अगर आप इस पे चेक मार्क लगाते हो तब। ऊपर वाले पे लाइट आएगी, ग्रिड आएगी तो ऑन हो जाएगा, नीचे वाले पे आप क्लिक करते हो तो लाइट जाएगी तो ये बंद हो जाएगा। और इसी के बगल में आपको दिख रहा होगा पावर। आपको यहाँ पे ये चीज़ सेलेक्ट कराना है कि आपको स्मार्ट लोड कितने वाट पे चलाना है। सपोज कीजिए आपको इसे 3000 वाट 3 किलो वाट पे सेट कराना है कि आपका स्मार्ट लोड 3000 वाट से ऊपर ना जाए, तो ये 3000 से उसको चलाएगा। यहाँ पे हम 3000 सेलेक्ट करा देते हैं और जैसे ही 3000 से ऊपर जाएगा तो स्मार्ट लोड आपका नहीं चल पाएगा। ये है, वहाँ पे ये वैट सेलेक्ट कराने हैं। और आपको नीचे दिखा होगा ऑन और ऑफ। ये है हमारे इनपुट, हमारे स्मार्ट लोड को बंद कराने वाला। तो जैसे सपोज कीजिए ऑफ आपको दिख रहा है 51 वोल्ट, तो यहाँ पे हम अपने बैटरी के वोल्टेज को डालेंगे। तो ऑफ में हम डाल देते हैं 48 वोल्टेज। जैसे ही हमारी बैटरी के वोल्टेज 48 जाएंगे तो हमारा जो स्मार्ट लोड है वो बंद हो जाएगा। और ऑन कब होगा? ऑन में हम कुछ वोल्टेज डालेंगे 51 के लगभग। जैसे ही हमारी बैटरी चार्ज होगी और 51 पे पहुंचेगी तो हमारा जो स्मार्ट लोड है वो ऑन हो जाएगा। मिनिमम यहाँ पे 41 जाएगा और मैक्सिमम ऑफ में जाएगा 54 वोल्टेज। तो यहाँ पे हमने बैटरी के अपने लोड के अकॉर्डिंग हमको अपने वोल्टेज सेलेक्ट कराने हैं। सपोज कीजिए हमने यहाँ पे ऑफ में 48 सेलेक्ट करा दिया है और ऑन में हम डालते हैं, यह देखिए मिनिमम ये 48.5 तक जा रहा है ऑन का और मैक्सिमम जा रहा है 59। ठीक है। तो हम अपने स्मार्ट लोड को 51 पे सेलेक्ट करते हैं कि जैसे ही हमारी बैटरी 51 हो जाएगी तो हमारा स्मार्ट लोड ऑन हो जाएगा। और ऑफ कब होगा? जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज होगी, 48 पे पहुंच जाएगी तो ये बंद हो जाएगा। अदरवाइज हमारा जो दूसरा लोड है वो चलता रहेगा। यह था हमारा स्मार्ट लोड की सेटिंग। तो इसमें बहुत कुछ है, अपने आप वोट भी सिलेक्ट कर सकते हो कि अपने स्मार्ट लोड पे कितना वोट चलाने हैं। ग्रिड आएगी तो ऑन हो जाएगा
और गिर जाएगी तो ऑफ हो जाएगा, ऑन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सब आप अपने अकॉर्डिंग इस सेटिंग में सेट कर सकते हैं कि कब क्या हमारे स्मार्ट लोड को कब चलाना है, कब नहीं चलाना है। तो ये वाला पोर्ट निकलता है जनरेटर पोर्ट से। जनरेटर पोर्ट में आपको इसकी वायरिंग लगानी है और अपने स्मार्ट लोड में कनेक्ट करा देना है। और इसी सेटिंग में बस यही पता, इसका कोई दूसरा या तीसरा पेज नहीं है, सिर्फ एक ही पेज था। तो अगर आपके घर में स्मार्ट लोड की सेटिंग वायरिंग नहीं हो रखी है तो आपको अपना जनरेटर इनपुट लगा देना है। एक्चुअली मेरे घर पर नहीं है स्मार्ट लोड की वायरिंग, तो मैंने इस अपने इन्वर्टर को जनरेटर इनपुट पे सेट कर रखा है। तो स्मार्ट लोड से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमारा सारा लोड एक ही पोर्ट पे चल रहा है, मेन लोड पर। यह देखिए, और इन्वर्टर बिल्कुल स्मूथली वर्क कर रहा है, कोई अभी तक इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ और सेटिंग इसकी रह रही हैं जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, उसमें कवर करेंगे कि इसमें और क्या क्या सेटिंग्स हैं। और इस इन्वर्टर के कुछ जो पावर लॉस होंगे, कहाँ कहाँ पे ये करेगा ग्रिड को, तो वो भी आपको दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल हम सेटिंग पे वीडियो बना रहे हैं, तो सेटिंग इसकी देख लेते हैं। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में स्मार्ट लोड को बताना था आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।